हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास आनंद एकेडमी। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। ये है 31/5/2022 को संपन्न हुआ बीपीएससी के द्वारा आयोजित की गई परीक्षा जो हेडमास्टर की थी, जो आगामी आने वाली बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जो बीपीएससी के द्वारा ही आयोजित होगी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके अलावा 69वीं बीपीएससी में भी इससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरी तरह अच्छी तरह से देखें और खुद का स्कोर भी इसमें सुनिश्चित करें। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। आज का पहला प्रश्न, कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का किसने प्रयोग किया? चार ऑप्शंस हैं जिसका आंसर है, सीधे मैं आंसर बताता जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका आंसर है लाला लाजपत राय। इन्होंने ही सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया गया? तो इसका उत्तर होगा बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट है, भारत का महान वृद्ध किसे कहा गया? तो भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरूजी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो वर्ष 1917 में पहली बार एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रथम भारतीय जो भारत की जो महिला थी जो कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष बनी, महिला अध्यक्ष, तो वो जो है सरोजिनी नायडू थी। वर्ष 1925 में वो बनी थी। नेक्स्ट है, क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटे हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में किसने वर्णित किया था? तो ये किया था महात्मा गांधी ने। पोस्ट डेटेड चेक इन्होंने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया किस अधिवेशन में? तो यह निर्णय लिया गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन को प्रथम बार डैश के द्वारा स्वीकार किया गया। तो किस योजना के तहत इसको स्वीकार किया गया था? तो माउंटबेटन योजना के तहत। नेक्स्ट है, किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना? तो यह बना था बंगाल विभाजन के दौरान। नेक्स्ट देखते हैं, किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ? तो यह मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। इन शब्दों को किसने कहा था? तो ये V.A. स्मिथ ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगृह में ही होना चाहिए? यह किसने सोचा था? तो यह आनंद ने सोचा था। नेक्स्ट देखते हैं, किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपारा, काम्बे और बड़ोच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया? तो यह किसके द्वारा मिलाया गया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा यह मिलाया गया था। नेक्स्ट है, वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना? तो यह इसका उत्तर है नासिरुद्दीन महमूद शाह। नेक्स्ट देखते हैं, महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे, वे कौन थे? इसका आंसर होगा जहांगीर और शाहजहां। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया? तो यह जो है परमानेंट सेटलमेंट यानी कि अस्थाई बंदोबस्ती, इसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1893 में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी? ब्राह्मण विधवा से शादी की थी D.K. कर्वे ने। वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमत किया? तो किसने अनुमत किया था? तो 1858 का भारत सरकार अधिनियम, इसके तहत जो है सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमति मिली थी। नेक्स्ट देखते हैं, 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना था? तो यह है शेर खां। नेक्स्ट है, पंचेत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। किसमें वर्णित है यह? तो यह पातशाहनामा में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय फिल्म अभिनेता को 2021 FIAF पुरस्कार देने के लिए फिल्म आर्काइव्स की अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन द्वारा चुना गया है? तो किसको चुना गया है? तो
ये चुना गया है, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ये अमिताभ बच्चन को इसके लिए चुना गया था। चूंकि यह क्वेश्चन 2022 का है और करंट अफेयर्स बीपीएससी एक साल पूर्व तक का भी पूछती है, पहले का भी पूछती है, तो इसीलिए ये वर्ष 2021 का करंट अफेयर्स है। तो इसका मतलब है कि हमें 2023 में जो भी परीक्षा देने हैं तो हमें एक वर्ष पूर्व का यानी 2022 तक का करंट अफेयर्स पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की ई 2025 पहल किस पर केंद्रित है? तो यह केंद्रित है मलेरिया के उन्मूलन से। नेक्स्ट है, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का प्रथम कुलपति किसको नियुक्त किया गया? तो यह कर्णम मल्लेश्वरी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में कागज रहित बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना था? तो यह कागज रहित बजट पेश करने वाला पहला जो राज्य था वह उत्तर प्रदेश बना था। इसके दो और भी ऑप्शंस हैं जो कि नीचे रह गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, कोविड का पता लगाने के लिए कृत्रिम होशियारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, पर आधारित एक्सरे तकनीक को निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में विकसित किया गया है? तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आईआईटी जोधपुर के द्वारा इसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया इंटरनेशनल विज्ञान उत्सव 2021 का 7वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया गोवा की राजधानी पणजी में। नेक्स्ट देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर की दूरी की थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता था? तो ये कितने मीटर की थ्रो इन्होंने की थी? 87.58 मीटर की इन्होंने थ्रो की थी। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2021 के नाटो शिखर सम्मेलन का निम्नलिखित में से क्या एक विषय था? तो इसका विषय था गठबंधन की एकता को सुदृढ़ करना। गठबंधन की एकता को सुदृढ़ करना इसका जो मोटो था यानी कि विषय था। नेक्स्ट देखते हैं, नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की उपस्थिति का प्रतिशत लगभग किस प्रकार रहा था? इसका उत्तर होगा ए 55% पुरुष, 60% महिला। नेक्स्ट है, बिहार की इथेनॉल संवर्धन नीति 2021 में किस राशि तक की सब्सिडी का प्रावधान रखा गया? तो यह 5 करोड़ राशि तक के लिए इसका प्रावधान रखा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार में दिसंबर 2020 में उद्घाटन हुए नए कोइलवर पुल की लंबाई लगभग कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है वह 1500 मीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर है लगभग। नेक्स्ट देखते हैं, यूएनईपी तथा बिहार सरकार के बीच फरवरी 2021 में हुए समझौता ज्ञापन में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो ये इसमें कौन शामिल है? कम कार्बन विकास, जलवायु लचीलापन, विद्युत वाहनों का उत्पादन, वनीकरण, यानी कि इसमें सब शामिल है। इसका उत्तर ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, बल्कि इसका आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी चारों ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, 33वां क्या है, 2020-21 में राष्ट्रीय औसत के प्रतिशत के रूप में बिहार की प्रति व्यक्ति आय मौजूदा कीमतों पर लगभग कितनी थी? तो इसका उत्तर होगा 36%। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किन दो देशों ने अंतरराष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र पर कार्य करने की योजना बनाई है? तो यह दो मित्र देश हैं, चीन तथा रूस। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र पर कार्य करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट देखते हैं, नवंबर 2020 में हुई G20 की आभासी बैठक की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? यह अभी हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह 2020 का ही करंट का क्वेश्चन है। हमें 2023 में जो G20 की बैठक भारत में हो रही है वो हमें याद रखना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हो रही है भारत में। तो देख लेते हैं, उस समय के अनुसार इसका उत्तर है रियाद। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 24 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों का निवारण, इससे यह संबंधित रही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय प्रणाली के अनुसार शिक्षा क्या है? शिक्षा भारतीय प्रणाली के अनुसार इसका काफी आध्यात्मिक महत्व है और इसका उत्तर है सत्य की तलाश में मानव आत्मा का प्रशिक्षण। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध को सीखने की मूल इकाई माना है? यह किसके द्वारा माना गया, किस सिद्धांत के अनुसार? तो यह है व्यवहारवादी अधिगम का सिद्धांत। व्यवहारवादी अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सीखने के लिए रचनावादी दृष्टिकोण से जुड़ा है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की जो है वह सीखने के लिए रचनावादी दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
एक बच्चे की सामाजिक शिक्षा वास्तव में शुरू कब होती है? तो जैसे ही वह जन्म लेता है उसकी सामाजिक शिक्षा शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जूम कर लेते हैं इसको, काफी बड़ा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो इसका उत्तर है मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का विषमांगी मिश्रण है, यह गलत है। बाकी जो अन्य ऑप्शन है आप लोग देख लेंगे, वो सही ऑप्शन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? खाना बनाना, भोजन का पाचन, पानी का जमना, पानी का गर्म किया जाना, या इनमें से दो से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर ई होगा, यानी कि दो से अधिक, यानी कि चारों उत्तर इसके सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि इसमें कैरोटीन होता है दोस्तों, इसीलिए गाजर का रंग नारंगी होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रोटोप्लास्ट क्या है? तो प्रोटोप्लास्ट पादप कोशिका और कोशिका भित्ति का मिश्रण है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? तो यह कौन सा हार्मोन है? पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन जो है रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट देखेंगे, यदि पति का ब्लड ग्रुप ए और पत्नी का ब्लड ग्रुप बी है तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, बी भी होता है, ए बी तथा ओ सभी के सभी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा मेरुदंडनीय प्राणी अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? तो यह प्लीहा है, ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करने वाला अंग प्लीहा है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव कान का श्रव्य आवृत्ति परिसर कितना होता है? तो यह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। नेक्स्ट देखेंगे, ब्लैकबोर्ड काला लगता है क्योंकि वह किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं, साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखता है? तो यह व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखता है। नेक्स्ट देखेंगे, पानी की बूंदें तैलीय सतह पर नहीं चिपकती हैं, तो यह क्यों नहीं चिपकती हैं? तो चिपकने वाले बल की कमी के कारण यह पानी की बूंदें जो है तैलीय सतह पर नहीं चिपकती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इंद्रधनुष बनने का कारण होता है, क्या कारण होता है इंद्रधनुष बनने का? तो पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, डी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक पायस का उदाहरण नहीं है? तो पायस का उदाहरण कौन नहीं है? तो दही पायस का उदाहरण नहीं है, बाकी मक्खन, चॉकलेट दूध, फेंटी हुई मलाई सभी जो है पारस के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी सिरका की संरचना है? इसका उत्तर होगा पानी में एसिटिक एसिड का 5% से 8% तक का जो घोल है वह सिरका की संरचना है। नेक्स्ट देखेंगे, भौगोलिक क्षेत्र यानी कि वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है? तो वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में धारवाड़ चट्टानें नहीं है? तो किस जिले में नहीं है? तो यह जो है कैमूर जिला है जहां धारवाड़ चट्टानें नहीं है। नेक्स्ट है, बिहार के निम्नलिखित वन्य जीव पक्षी अभयारण्यों में से भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा है? तो इसका उत्तर है कैमूर, यह सबसे बड़ा पक्षी या वन्यजीव अभयारण्य है बिहार में। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों में से किसके पास सबसे कम जिले हैं? तो भागलपुर के पास सबसे कम जिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित देशों के जोड़ों में से किस जोड़े की पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है? इन जोड़ों में से सबसे जो पर्वतीय सीमा लंबी है वह है चिली और अर्जेंटीना की, चिली और अर्जेंटीना की सबसे लंबी है। क्षेत्र और देश के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो यह मकाऊ, चीन सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भीति नहीं है? तो प्रवाल भीति जो है खंभात की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं,
सुरंग और जुड़ने वाले स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर होगा जोजिला सुरंग, कारगिल और लेह के बीच में जो है यह जोड़ा जो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स का प्रतिशत सर्वाधिक है? किस राज्य में है? तो यह सबसे अधिक महाराष्ट्र में स्टार्टअप्स की संख्या है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृषि की कौन सी प्रविधि भारत में चाय, कॉफी और रबर के उत्पादन के लिए अपनाई जाती है? तो यह जो प्रविधि है वह है बागवानी। बागवानी प्रविधि के द्वारा भारत में चाय, कॉफी और रबर का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? तो यह बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक संसद की सबसे बड़ी समिति है? तो यह जो समिति है प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस संबंधित है, किससे संबंधित है? यह संबंधित है मौलिक अधिकारों से। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट देखते हैं, किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है? तो यह अनुच्छेद 108 के तहत होती है। राष्ट्रपति बुलाते हैं, इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर पंचायत का विघटन होता है तो चुनाव कितने दिनों के भीतर होने चाहिए? तो यह 6 माह के अंदर होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है? यह कहा था जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के वह अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी? तो यह वर्ष 1949 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को संविधान के किन उपबंधों को प्रभावी किया गया? तो यह किया गया था नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया जिसने सिफारिश की कि किसानों की आय कैसे दोगुनी की जाए? तो वह कौन सी समिति थी? अशोक दलवाई समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत योजना का स्तंभ क्या है? तो इसके स्तंभ हैं अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना, तकनीकी एवं जननांकी। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट देखेंगे, भारतमाला परियोजना का मुख्य केंद्र है, तो इसका मुख्य उत्तर है माल ढुलाई एवं यात्रियों की गति की दक्षता का अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने प्रस्तावित किया था, क्या प्रस्तावित किया था इसने? तो इसका उत्तर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार ग्रामीण बिहार में महिला श्रमिकों की जनसंख्या का अनुपात क्या था? तो इसका उत्तर होगा 4%। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या था? तो बिहार का लिंगानुपात 918/1000 रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 में स्थिर मूल्य पर बिहार की जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वह क्या थी? तो इसका उत्तर होगा ई। इसका उत्तर है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 9.1% लगभग रही थी, इसीलिए इसका उत्तर ई होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष रहे थे एन.के. सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेतांक आवश्यक है?
तो इसके लिए कौन सा संकेतांक आवश्यक है? तो इसके लिए आवश्यक संकेतांक है जीवन प्रत्याशा, वर्ष एवं प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय सकल आय, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा डी। इसका उत्तर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका उत्तर होगा। तो दोस्तों ये था 84-85 क्वेश्चन का सेट जो जीएस के जो पूछे गए थे। इसके अलावा उसमें मैथ और रीजनिंग के भी प्रश्न थे जो इसमें नहीं दिए गए, इसमें सिर्फ जीएस के ही क्वेश्चन दिए गए हैं। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें बताएंगे और आगे भी हमें मोटिवेट करेंगे ताकि हम लगातार नए आपके लिए वीडियोस लाते रहें। आप हमारे चैनल विकास आनंद एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक आप लोगों का धन्यवाद।